नमस्कार भाइयों बहनों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। छोटू क्लास विक्रमपुर में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट। थैंक यू सब्सक्राइब करने के लिए। क्लास 12 का फिजिक्स भाग 1 भाग 2 अपलोड कर दिए हैं। VVI NCERT क्वेश्चन जाके देख लीजिए प्लीज़। केमिस्ट्री का भाग 1 अपलोड कर दिए, भाग 2 अपलोड करेंगे अब। ठीक है, ठीक है। थैंक यू सब्सक्राइब करने के लिए। हेलो एल्केन्स तथा हेलो एरिन्स चैप्टर। निम्न में से कौन यौगिक प्रशीतक है? निम्न में कौन यौगिक प्रशीतक है बताइए। निम्न में कौन यौगिक प्रशीतक है? चलिए चालू करिए जाए। निम्न में कौन यौगिक प्रशीतक है? CF2Cl2 CF2Cl2। ठीक है, चलिए। क्लोरोफॉर्म को जारन तथा H2O से अपकृत कराने से बनता है। क्लोरोफॉर्म को जारन तथा H2O से अपकृत कराने से बनता है मीथेन। क्या बनता है? मीथेन बनता है। एथिल क्लोराइड को AgCN के साथ गर्म करने से प्राप्त होता है। एथिल क्लोराइड को AgCN के साथ गर्म करने से प्राप्त होता है एथिल आइसोसाइनाइड। एथिल आइसोसाइनाइड। निम्न में से कौन प्राइमरी हेलाइड है? निम्न में कौन प्राइमरी हेलाइड है? नियो हेक्साइल क्लोराइड। नियो हेक्साइल क्लोराइड। ठीक, चलिए। एथिल अल्कोहल के साथ किस यौगिक की अभिक्रिया से एथिल ब्रोमाइड बनता है? एथिल क्लोराइड एथिल अल्कोहल के साथ किस यौगिक की अभिक्रिया एथिल ब्रोमाइड बनता है? एथिल अल्कोहल के साथ किस यौगिक की अभिक्रिया से एथिल ब्रोमाइड बनता है? KBr तथा सांद्र H2SO4। निम्न में से कौन कायरल यौगिक नहीं है? निम्न में से कौन कायरल यौगिक नहीं है? 3 ब्रोमोपेंटेन। निम्न में कौन कायरल यौगिक नहीं है? 3 ब्रोमोपेन। एल्किल हैलाइड के साथ शुष्क Ag2O की अभिक्रिया से बनता है। एल्किल हैलाइड के साथ शुष्क Ag2O की अभिक्रिया से बनता है ईथर बनता है। क्या बनता है? ईथर बनता है। एल्काइल हैलाइड को एल्कोहल में परिवर्तित किया जाता है। एल्काइल हैलाइड को एल्कोहल में परिवर्तित किया जाता है विस्थापन अभिक्रिया से। विस्थापन अभिक्रिया से। C5H5Cl2 में कितने एस्ट्रोल इसमोमेर हैं? 2 हैं। कितने हैं? 2 हैं। विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है? विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है? CaOCl2। ठीक है। क्लोरोफॉर्म बनाया जाता है। क्लोरोफॉर्म बनाया जाता है। क्लोरोफॉर्म बनाया जाता है प्रोपेन टू ऑल। प्रोपेन टू ऑल। आयोडोफॉर्म को सिल्वर पाउडर के साथ गर्म करने से बनता है। आयोडोफॉर्म को सिल्वर पाउडर के साथ गर्म करने से बनता है एसिटिलीन। एसिटिलीन 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 एसिटिलीन। अग्निशामक में उपयोग लाए जाने वाला हेलोजन यौगिक है। अग्निशामक में उपयोग लाए जाने वाला हेलोजन यौगिक है CCl4 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 CCl4। आंसू गैस का रासायनिक सूत्र है CCl3NO2। एथिल अल्कोहल के साथ NaOH की उपस्थिति में क्लोरीन अभिक्रिया से बनता है। एथिल अल्कोहल के साथ NaOH की उपस्थिति में क्लोरीन अभिक्रिया से बनता है। बताइए।
CHCl3 CHCl3 CHCl3। सिलिका और हाइड्रोजन फ्लोराइड फ्लोराइड्स के प्रतिक्रिया से प्राप्त प्रतिफल है। सिलिका और हाइड्रोजन फ्लोराइड्स के प्रतिक्रिया से प्राप्त प्रतिफल है H2SiF6 H2SiF6। केनीजारो प्रतिक्रिया दिखलाता है। केनीजारो प्रतिक्रिया नहीं दिखलाता है। एसिटिल्डिहाइड एक यौगिक जलासन के पश्चात 1 डिग्री जमीन देता है यौगिक है। एनिलाइड एल्कोहल, फिनॉल और ईथर। कैल्शियम एसीटेट और कैल्शियम फॉर्मेट के मिश्रण को गर्म करने पर बनता है। कैल्शियम एसीटेट और कैल्शियम फॉर्मेट के मिश्रण को गर्म करने पर बनता है इथेनॉल। निम्नलिखित में से कौन तृतीय संक्रमण श्रेणी का सदस्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन तृतीय संक्रमण श्रेणी का सदस्य नहीं है? एजी। फिनॉल उदासीन विलयन के साथ कैसा रंग देता है? फिनॉल उदासीन विलयन के साथ कैसा रंग देता है? बैंगनी रंग देता है। फिनॉल उदासीन विलयन के साथ कैसा रंग देता है? बैंगनी रंग देता है। ईथर में ऑक्सीजन परमाणु है। सक्रिय क्या है? सक्रिय है। जब 413 के एथिल अल्कोहल की अधिकता में एथिल हाइड्रोजन सल्फेट को गर्म करते हैं तब उत्पादन है ड्राई एथिल ईथर। सोडियम एंथ्राऑक्साइड तथा ब्रोमोइथेन क्रिया करके देते हैं। ड्राई एथिल ईथर। क्या बनता है जब ड्राई एथिल ईथर 1 मोल HI के साथ गर्म किया जाता है? क्या बनता है जब ड्राई एथिल ईथर 1 मोल HI के साथ गर्म किया जाता है? बताइए। एथिल अल्कोहल तथा एथिल आयोडाइड। C4H10O द्वारा कितने समावी ईथर प्रदर्शित करते हैं? C4H10O द्वारा कितने समावी ईथर प्रदर्शित करते हैं? 3। समान अणुसूत्र वाला ईथर अल्कोहल से ज़्यादा वाष्पशील होता है। ऐसा होता है क्योंकि अल्कोहल में अंतर अणुक हाइड्रोजन बंद होता है। हाइड्रोजन बंद होता है। निम्नलिखित में से किसका जल शोषण तीव्रता से होगा? निम्नलिखित में से किसका अवशोषण तीव्रता से होगा? CH3OH। निम्न में कौन प्रतिहिम की तरह कार्य करती है? बताइए। ग्लाइकोल। विक्टर मेयर परीक्षण नहीं देता है। CH3COH। जब शराब को हवा में खुला रखते हैं तो यह खड़ी हो जाती है। जब शराब को हवा में खुला रखते हैं तो यह खराब हो जाती है। क्यों? C2H5OH का ऑक्सीकरण CH3COOH में होने पर। CO2 की क्रिया 400 के ताप पर सोडियम फिनोक्साइड के
से कराने पर मिलता है। CO2 की क्रिया 400 केल्विन ताप पर सोडियम फिनाऑक्साइड से कराने पर मिलता है। सोडियम सैलिसिलेट। निम्न यौगिकों में किसे ऑयल ऑफ विक्टर ग्रीन कहा जाता है? निम्न यौगिकों में से किसे ऑयल विक्टर ग्रीन कहा जाता है? फेनिल सैलिसिलेट। निम्न यौगिकों में किस पर इलेक्ट्रॉन स्नेही द्वारा तुरंत आक्रमण होगा? निम्न यौगिकों में से किस पर इलेक्ट्रॉन स्नेही द्वारा तुरंत आक्रमण होगा? फिनोल होगा। क्या होगा? फिनोल। चलिए, C5H11OH द्वारा कितने प्राथमिक अल्कोहल प्रदर्शित किए हैं? चार। कितने? C11OH द्वारा कितने प्राथमिक अल्कोहल प्रदर्शित किए गए हैं? 4। कितने किए गए हैं? 4 किए गए हैं। अधिकतम संख्या में सक्रिय हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हैं। अधिकतम संख्या में सक्रिय हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हैं, बताइए। गिलसरोल। क्या है? गिलसरोल। किस गैस का अवशोषण चारकोल के द्वारा सबसे अधिक होता है? निम्न में से किस गैस का अवशोषण चारकोल के द्वारा सबसे अधिक होता है? NH3 होता है। क्या होता है? NH3। H2P2Cl6 का IUPAC नाम है हाइड्रोजन हेक्सा क्लोराइड। ठीक है। चलिए, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल। निम्नलिखित में से किस विधि से मेथिल एमीन बनाया जाता है? निम्नलिखित में से किस विधि से मेथिल एमीन बनाया जाता है? हॉफमैन ब्रोमएमाइड अभिक्रिया। हॉफमैन ब्रोमएमाइड अभिक्रिया। निम्नलिखित में से किसका उपयोग फार्मेलिन के रूप में होता है? निम्नलिखित में से किसका उपयोग फार्मेलिन के रूप में होता है? HCHO। अभिकर्मक जो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के साथ अभिक्रिया करता है वह है। अभिकर्मक जो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के साथ अभिक्रिया करता है वह है ग्रीगार्ड अभिकर्मक। एसिटेल्डिहाइड की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ होने पर निम्नलिखित में से कौन बनता है? एसिटेल्डिहाइड की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ होने पर निम्नलिखित में से कौन बनता है? क्लोरल। क्लोरोफॉर्म प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया कर बनाता है। क्लोरोफॉर्म प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया कर बनाता है। COCl2। निम्न में से किस पदार्थ की व्यापारिक नाम फॉर्मेलिन है? निम्न में से किस पदार्थ का व्यापारिक नाम फॉर्मेलिन है? मिथेनॉल का 40% जलीय विलयन। एसीटल है डाई ईथर। वह कार्बोक्सिलिक अम्ल जो टॉलेस अभिकारक को अपकृत करता है। वह कार्बोक्सिलिक अम्ल जो
टॉलेंस अभिकारक को अभिकृत करता है। HCOH। फेनोल तथा बेंजोइक अम्ल में अंतर किया जाता है। फेनोल तथा बेंजोइक अम्ल में अंतर किया जा सकता है। NaHCO3 निम्न में से सबसे कम अम्लीय है। निम्न में से सबसे कम अम्लीय है पी मिथॉक्सी बेंजोइक। किसी कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ अल्कोहल की अभिक्रिया कहलाता है। किसी कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ अल्कोहल की अभिक्रिया कहलाता है। एस्टरीफिकेशन। निम्न में से किस यौगिक के शुष्क श्वसन से एल्डिहाइड प्राप्त होता है? निम्न में से किस यौगिक के शुष्क श्वसन से एल्डिहाइड प्राप्त होता है? कैल्शियम फॉर्मेट तथा कैल्शियम एसीटेट। क्लोरल का सूत्र होता है CCl3CHO। वह यौगिक जिसके साथ इथेनॉल की अभिक्रिया नहीं करता है HCl। वह यौगिक जिसके साथ इथेनॉल की अभिक्रिया नहीं करता है HCl। वह अभिक्रिया जिससे बेंजोइल हाइड को बेंजाइल अल्कोहल में परिवर्तित किया जाता है। बताइए। केनिजारो अभिक्रिया। कैल्शियम फॉर्मेट के शुष्क श्वसन से प्राप्त होता है। कैल्शियम फॉर्मेट के शुष्क श्वसन से प्राप्त होता है फॉर्मलडिहाइड। कार्बोनाइल ग्रुप में C का प्रसंस्करण होता है। कार्बोनाइल ग्रुप में C का प्रसंस्करण होता है sp2 फॉर्मल्डिहाइड को एसिटल्डिहाइड के से अंतर किसके द्वारा किया जाता है? आयोडीन और क्षार। निम्न में से कौन सा यौगिक ऑक्सीकरण करने पर बेंजोइक अम्ल देता है? निम्न में से कौन सा यौगिक ऑक्सीकरण करने पर बेंजोइक अम्ल देता है? क्लोरोटाइलुइन। फॉर्मिक अम्ल को जब H2SO4 के साथ गर्म कर देता है। फॉर्मिक अम्ल को जब H2SO4 के साथ गर्म करने पर CO। निम्न में से कौन भोजन को संरक्षित कर रखता है? बेंजोइक अम्ल। कार्बोनिल ग्रुप में कार्बन परमाणु होता है sp2 हाइब्रिडाइज्ड। मर्क्यूरी क्लोराइड अमोनिया गैस से प्रतिक्रिया कर उजला अपक्षेप बनाता है। उजले अपक्षेप का अनुसूत्र होता है HgNH2Cl। ठीक है, चलिए। एमीन। एक यौगिक जलासन से पश्चात 1 डिग्री एमीन देता है। एमाइड। कैल्शियम फॉर्मेट को गर्म करने पर बनता है एसिटिल्डिहाइड। एनिलीन जब ब्रोमीन जल के साथ क्रिया करता है तो उत्पाद बनाता है। एनिलीन जब ब्रोमीन जल के साथ क्रिया करता है तो उत्पाद जल बनाता है 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन। कार्बिल एमीन अभिक्रिया देता है। कार्बिन एमीन अभिक्रिया देती है CH3NH2। मिथाइल एमीन को बनाया जाता है
मिथाइल एमीन को बनाया जाता है। फॉर्मेंस ब्रोमाइड अभिक्रिया द्वारा फॉर्मेंस ब्रोमाइड अभिक्रिया द्वारा अभिक्रिया द्वारा नाइट्रो समूह को बेंजीन वलय पर प्रभाव होता है। नाइट्रो समूह का बेंजीन वलय पर प्रभाव होता है। निष्कर्षीय कार्य ऑयल ऑफ मीराबेन कहलाती है। नाइट्रोबेंजीन एल्किन साइनाइडो के पूर्ण जल अपघटन से उत्पाद बनता है। एमीन से CH3CN का IUPAC नाम है एथेन नाइट्राइल। एनिलीन एवं एसीटल्डिहाइड प्रतिक्रिया कर बनाते हैं फिक्स बेस। बेंजीन का सरल सूत्र है C6H6 निम्नलिखित में से कौन प्रबलतम भस्म है? CH3-NH2। एनिलीन में पाई बॉन्डों की संख्या है 3। एनिलीन में पाई बॉन्डों की संख्या है 3 है। CONH2 ग्रुप को कहा जाता है एमिडो ग्रुप। C2H5HN2 NH2 तो IUPAC नाम है एमिनो इथेन। एमिनो अम्ल में COOH ग्रुप में अतिरिक्त होता है NH2 ग्रुप CH3CH2NH2 को कहा जाता है इथाइल एमीन। NH3 में N का संस्करण है sp3 बहुलक का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक बहुलक है? रबर। बहुलक है रबर। नेचुरल रबर निम्नलिखित का बहुलक है। नेचुरल रबर निम्नलिखित में से बहुलक है ब्यूटाडाइड। प्राकृतिक रबर बहुलक है आइसोप्रीन का। निम्न में से किसके बहुलीकरण से नियोप्रीन रबर प्राप्त किया जाता है? क्लोरोफिरीन। निम्न में से पॉलिस्टर पॉलीमर है टेरिलिन। बेकेलाइट किस प्रकार का पॉलीमर है? संघनन पॉलीमर। नायोप्रीन है संश्लेषित रबर। नायलॉन 6 बहुलक है कैप्रोलेक्टॉम प्रकृति में पाए जाने वाला पॉलीमर है स्टार्च तथा सेल्यूलोज। निम्न में से किस बहुलक में नाइट्रोजन उपस्थित है? नायलॉन। निम्न में से किस बहुलक में नाइट्रोजन उपस्थित है? नायलॉन। निम्न में होमोपॉलीमर है ब्यूटाइल रबर। निम्न में से कौन थर्मोप्लास्टिक नहीं है? नायलॉन 6। निम्न में कौन श्रृंखला वृद्धि बहुलक है?
पॉलीस्टाइरीन। निम्न में से कौन पॉलीएमाइड है? नायलॉन 66। निम्न में से कौन बहुलक संघनन बहुलीकरण द्वारा बनाया जाता है? निम्न में से कौन बहुलक संघनन बहुलीकरण द्वारा बनाया जाता है? नायलॉन 66। निम्न में से कौन बहुलक जंतुओं के संग्रहित कर रहता है? ग्लाइकोजन। सॉरी, खांसी है थोड़ा सा इधर। नायलॉन का उदाहरण है पॉलीएमाइड। निम्न में से कौन सा रेशा पॉलीएमाइड का बना होता है? नायलॉन का बना होता है, नायलॉन। बेकेलाइट फिनोल से किसके साथ अभिक्रिया द्वारा प्राप्त होता है? फॉर्मल्डिहाइड। कॉपर सल्फेट के घोल में अधिक Kl डालने पर उजला अपक्षेप प्राप्त होता है। यह उजला अपक्षेप है Cu2L2। नमस्कार भाई बहनों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़।